रूस के 10 सबसे खतरनाक हथियार। नंबर 1, पैक्ड द स्पेस बॉम्बर। जब अंतरिक्ष विज्ञान की बात आती है तो ये सब जानते हैं कि रूस इसमें सबसे बेहतरीन है। परंतु रूस पर समय समय पर आरोप लगते रहे हैं कि वो इसका गलत उपयोग कर रहा है। और अब ऐसी अफवाहें हैं कि रूस ने अंतरिक्ष विज्ञान का प्रयोग हथियार बनाने में किया है। कुछ लोग इसको बस अफवाह ही मानते हैं, परंतु रूस ने ऐसा दावा किया है कि उसने न केवल ऐसे हथियार बनाए हैं बल्कि उनका सफल परीक्षण भी हो चुका है। रूस ऐसे विमानों का विकास कर रहा है जो विश्व के किसी भी हथियार की पहुंच से बहुत दूर होंगे, जिसको वो पैक्ड स्पेस बॉम्बर कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ते ही ये विमान एक अंतरिक्ष यान में बदल जाएगा और इसका जेट ईंधन मीथेन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा। एक बार पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ने के बाद वो रेडार की पहुंच से बहुत दूर होगा, जिसकी वजह से इसको पकड़ना लगभग नामुमकिन होगा। ये विमान हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ परमाणु हथियार से भी युक्त होगा। नंबर 2, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों में सबसे खतरनाक हथियार माना जा सकता है, क्योंकि उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। रूस ने अपने आप को हमेशा से ही मिसाइल तकनीक में बेहतरीन साबित किया है और इसका ये मिसाइल शायद अब तक के बने सारे मिसाइल से बेहतरीन है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 6 है, जिसका मतलब अगर आम भाषा में समझा जाए तो करीब 7400 किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ ज़्यादा। साथ ही साथ ये मिसाइल परमाणु बम विस्फोट ले जाने में सक्षम है। अगर अफवाहों पर विश्वास करें तो रूस इन मिसाइलों को पहले ही अपनी पनडुब्बियों और लड़ाकू जहाज़ों पर लगा चुका है, जबकि कुछ का कहना है कि इनको 2017 के अंत तक सेवा में लाया जाएगा। पर यह बात तो तय है कि ये मिसाइल रूस की ताकत में और ज़्यादा इजाफा कर देंगी। नंबर 3, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। जब हम माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लगता है कि हम किसी और दुनिया या एलियंस की बात कर रहे हैं, पर कोई भी इस विषय में रूसी सेना की बात नहीं करता और ना ही करना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि रूस गुप्त रूप से माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उससे हथियार बनाने में लगा है, जो किसी पे हमला करने के लिए नहीं बल्कि रूस पर हमला होने की स्थिति में काम करेंगे और दुश्मन के हथियारों को एक कूड़े कचरे में बदल डालेंगे। इसका इस्तेमाल वो दुश्मन के विमानों, टैंकों और अन्य उन्नत हथियारों को अपंग बनाने में करेगा। ये हथियार किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम है जो रेडिएशन के इस्तेमाल से दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइल को निष्क्रिय कर देगा, जिससे युद्ध का परिणाम पूरी तरह से बदल जाएगा। इसका इस्तेमाल दुश्मन को भ्रमित करने के लिए भी आसानी से किया जा सकता है। हालांकि इन हथियारों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसका इस्तेमाल युद्ध के परिणामों को एक तरफा कर सकता है। नंबर 4, लेज़र वेपन। सुनने में ये किसी हॉलीवुड साइ-फाई फिल्म की कहानी सा लगता है, परंतु ये सच है कि रूस लंबे समय से लेज़र को हथियार की तरह उपयोग करने पर काम कर रहा है। 1990 के दशक में अफवाहें थी कि शीत युद्ध के दौरान रूसी सेना लेज़र के साथ प्रयोग कर रही थी। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं है। रूस ये बात मानता है कि वो लेज़र तकनीक पर काम कर रहे थे और वो ये भी मानता है कि वो CO2 का इस्तेमाल करके एंटी मिसाइल लेज़र बनाने पर काम कर रहे थे। परंतु ऐसा माना जाता है कि रूस कभी भी अपने लेज़र हथियारों को ठंडे बस्ते में डाल सकता है, क्योंकि इसके फ़ायदे से ज़्यादा इसके नुकसान हैं। नंबर 5, न्यूडोल एंटी सैटेलाइट मिसाइल। इस आधुनिक समय में दुनिया भर की सेनाएं संचार और GPS पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं, और ये संचार और GPS पूरी तरह से सैटेलाइट कनेक्शन पर निर्भर करते हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि ये सैटेलाइट नष्ट हो जाएं तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ काम करता है रूस का न्यूडोल एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ये रॉकेट संचालित मिसाइल वातावरण के बाहर जाकर दुश्मन के उपग्रहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उसके संचार के माध्यम को ख़त्म किया जा सके। अफवाहें हैं कि रूस ने पहले ही इस तरह की एंटी सैटेलाइट तकनीक के साथ सफल परीक्षण किया हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका भी बहुत घबराया हुआ है। नंबर 6, Tu-160M2। ओरिजिनली Tu-160 को अमेरिका के B-1 के कंपटीशन में बनाया गया था, लेकिन तब से अब तक सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक लंबा सफ़र तय करके बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन रूस अब Tu-160M2 पर काम कर रहा है,
जिसको ब्लैक जैक के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये 2019 तक अपनी पहली उड़ान नहीं देख पाएगा, लेकिन ये पहले से ही एक भयंकर मशीन साबित हो रहा है। इस नए विमान को अधिक उन्नत इंजन के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे वो 2450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है। अंतिम सुधारों के बाद रूस कम से कम ऐसे 50 उच्च आधुनिक विमानों का निर्माण करने की योजना बना रहा है। नंबर 7, यूरेन 9 कॉम्बैट रोबोट। जहां पूरी दुनिया मानव रहित विमान, जिनको हम ड्रोन के नाम से जानते हैं, पर काम कर रही है, वहीं रूस मानव रहित टैंक बनाने के लिए रोबोट हथियारों के साथ प्रयोग कर रहा है। यूरेन 9 कॉम्बैट रोबोट इसी सूची का एक टैंक है जो बिना मानव के काम करता है। इसको कहीं दूर से चलाया जा सकता है और हमला भी किया जा सकता है। ये और टैंकों की तरह ज़्यादा बड़ा नहीं है, परंतु शायद और टैंकों से ज़्यादा खतरनाक है। ये टैंक एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक मिसाइल और मशीन गन के साथ साथ तोप से भी लैस है। जहां ये ज़मीन पर सैनिकों के लिए घातक है, वहीं दूसरी ओर यदि आवश्यकता हो तो ये घायल सिपाहियों को ले जाने में भी सक्षम है। अभी तक इसका परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन ये आने वाले समय में एक भयंकर हथियार जरूर साबित होगा। नंबर 8, सुखोई Su-35 फ्लैंकर ई। सुखोई Su-35 बस नाम ही काफ़ी है। ऊंची उड़ान और अविश्वसनीय ढंग की तेजी इस विमान को रशियन आर्सेनल के सबसे सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में से एक बनाता है। ये जहाज़ ज़मीन से करीब 45,000 फीट की ऊंचाई पर 1850 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की स्पीड पर उड़ान भर सकता है। इतनी ऊंचाई पर भी इस जहाज़ की गति और बैलेंस दोनों बहुत सटीक रहते हैं। ये जहाज़ लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल से लैस रहते हैं और दुश्मनों के विमान को मिट्टी में मिला सकते हैं। कुछ जानकार तो इसे अमेरिका के मार्टिन F-22 रैप्टर से भी बेहतरीन जहाज़ मानते हैं। नंबर 9, RPK-16 स्नाइपर मशीन गन। ठीक अपने नाम की तरह RPK-16 एक मशीन गन की शक्ति और स्नाइपर गन की सटीकता के बीच एक भयंकर मिश्रण है। ये गन एक मशीन गन की तरह ही नहीं, बल्कि एक स्नाइपर की तरह एक सटीक निशाना भी लगा सकती है। इसमें लंबे बैरल होने के कारण RPK-16 छोटे से छोटे निशाने पर अचूक वार करती है। ये गन एक राउंड में 96 बुलेट्स फायर कर सकती है, जो इसको एक भयंकर हथियार बनाता है। नंबर 10, ADS एम्फीबियस राइफल। हाल के वर्षों में पानी के नीचे रूस ने अपनी विशेषज्ञता को पनडुब्बियों और परमाणु बम से आगे ले जाते हुए उसमें और इजाफा किया है, जिसके लिए उसने अब गहरे पानी में चल सकने वाली बंदूकें बनाई हैं। 2013 में उन्होंने एक राइफल बनाई जो पानी के ऊपर और नीचे समान रूप से प्रभावी थी। इसके डिज़ाइन में शुरू में कुछ परेशानियां थीं, जिसका पता उनको पानी में इस्तेमाल करने पर चलता था। ये गन दुश्मन पर छुपकर हमला करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो बहुत ही साइलेंट काम करती है। इस गन के पहले तक कॉम्बैक्ट फाइटर को 2 तरह की गन अपने साथ लेकर जानी पड़ती थी, एक जो ज़मीन पर काम करे और एक जो पानी के अंदर काम करे। पर इसने इस समस्या को दूर कर दिया है, क्योंकि ये गन पानी के ऊपर और पानी के नीचे एक ही चैम्बर और बैरल के इस्तेमाल से चलती है। सितंबर 2016 में इसकी सारी खामियां दूर करके इसे रूसी आर्मी के साथ जोड़ दिया गया।